शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान का जो है वो इस इजलास का कामयाबी के साथ पाकिस्तान में इनकाद हुआ और गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में ये इजलास जो है वो खत्म हो गया और उसका एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया जिसमें एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम, इलाकाई सालमियत के अज़्म का इयादा किया गया और कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को भी मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम में शरीक सरबराहान और नुमाइंदगान के एजाज में एक जोराना भी दिया गया। लेकिन अहम बात इसके अंदर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा उनका दौरा था वो खास तौर पर जो है वो तवज्जो का मरकज रहा। एक तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं इसहाक डार, उनकी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और रोजनामा डॉन के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट के मौजू पर बातचीत का आगाज भी हुआ। फिर भारत रवानगी से पहले भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एक मुस्बत बयान सामने आया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की एससीओ कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आने वाले भारतीय साफियों के एक वफ्द से मुलाकात भी हुई। और ये जो अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दौरा है, क्या पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बहाल कर रहा है? क्या ये बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है? इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने वाली हैं? और फिर जहां से बातचीत टूटी थी, जो कश्मीर का मामला था, अब क्या उस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं? डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफीर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से उनकी राय जानते हैं। डॉक्टर जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील साहब, आपको लगता है इस बात का इम्कान है कि ये जो बायलैटरल डायलॉग है या बायलैटरल रिलेशनशिप है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो बिल्कुल एक डेडलॉक की सूरत हाल थी, वो खत्म होने जा रही है या हो सकती है? देखिए, इसको दूसरे पैराए से देख ले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी इस किस्म के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की नुमाइंदगी हुई है, चाहे वजीर खारजा के लेवल पर, एक्सटर्नल मिनिस्टर के लेवल पर या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, तो हमेशा कुछ शिद्दत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये पहली मर्तबा है कि जो हमारी खराबी थी, रिलेशन हमारे खराब हुए हैं, उससे कुछ शिद्दत बढ़ी नहीं है, कम हुई है। तो इसको इस तरह ले लें कि जो पहले हमारा लेवल चल रहा था उसमें कमी आई। और क्यों आई? जयशंकर के जेस्चर्स अच्छे हैं, उनके जो उन्होंने एक्ट पर अपने मैसेजेस दिए वो अच्छे हैं, मुबारकबाद दी, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी और वजीर खारजा को हमारे मुबारकबाद दी, हमारे अवाम को मुबारकबाद दी और एक अच्छे खुशगवार में। और जब जोराने पर बैठे तो उनके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज और दूसरा जो क्रिकेट वगैरह के बारे में मुख्तलिफ मौजूदात पर बात हुई होगी, जिसका हम सारों को इल्म नहीं है, जो मंजर-ए-आम पर आई है, लेकिन वो भी एक अच्छा शगुन है। तो मतलब किसी खराबी के बजाय अच्छाई की तरफ गए। अब रहा सवाल, अच्छा, हमारे नशेबो फराज इतनी आई हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कि हमने पीस इनिशिएटिव भी उनसे किया हुआ है। देखिए, हमारे पास 72 में शिमला मुआहदा है, लाहौर डिक्लेरेशन 99 में है, कंपोजिट डायलॉग 2004 से लेकर 2008 तक चलता रहा और उसमें हमने काफी कामयाबी दोनों साइड से हुई लेके। और इंडस वाटर ट्रीटी भी एक अच्छा, ताशकंद एग्रीमेंट भी अच्छा, लेकिन डाउन साइड बड़े हुए हैं। 1948 में जंग की, 65 में की, 71 में की, तो मुख्तलिफ महाज पर वो भी हुआ। और सबसे बड़ा मसला हमारा और इंडिया का दो ही है। एक तो ये है कि हम पार्टी हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने उसके बारे में, ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बिल्कुल अपने सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो 18 के उसमें मौजूद हैं, तो उसकी हम पासदारी करते हैं। लेकिन जमील अहमद साहब, ये जहां से बातचीत टूटी थी वो तो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A वाला मामला था। तो भारत ने अब उस तरह उस पर कोई लचक नहीं दिखाई है अभी तक। तो आपके ख्याल में क्या इसके बावजूद ये ताल्लुकात पाकिस्तान की तरफ से कंडीशन रही है कि पहले आप उस गलती को दुरुस्त करें फिर बातचीत होगी, तो क्या उसको साइड पर रखकर जो है वो बातचीत हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कश्मीरियों के जो उनको एक उनकी हैयत को तब्दील करना, उनकी जो एक गारंटी उनको दी थी हरीश सिंह ने जो जब रूलर ने एनेक्सेशन का कागज साइन किया था, वो भी डिबेटेबल है। तो उस वक्त उनकी इंडिपेंडेंस को 370 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के प्रोटेक्ट किया था और 35 के जरिए। हमारा मेजर स्टैंड ये था कि आप
डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन के मुताबिक कोई तब्दीली नहीं कर सकते, और ये जेनेवा कन्वेंशन 49 में दिया हुआ है। तो जब ऐसा हमने स्टैंड ये लिया कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, कि कश्मीरियों की जो गारंटी है जिसकी कि हम वकालत करते हैं और सही करते हैं और कानूनन करते हैं और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक करते हैं, स्टैंड था। लेकिन कुदरत ने 3 मदद की है कश्मीरियों की, और वो मदद क्या की है कि नंबर 1 के बीजेपी इलेक्शन हार गया, नंबर 2 कि वहां कांग्रेस पावर में आ गई, हालांकि अभी इसमें शरारत हो रही है, और कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर पहले रख लिया कि हम 370 खत्म करेंगे। 370 खुद ब खुद खत्म हो जाए अगर इंडिया के अपने प्रेशर से। तो हमारा एक सबसे बड़ा मसला तो जो हमारा स्टैंड था वो आधे से ज्यादा हल हो जाता है, बाकी रह जाते हैं सिक्योरिटी के रेजोल्यूशन 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी बताइए, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको लगता है आने वाले दिनों में असल मसला तो इंडिया की तरफ से है, क्या कोई लचक दिखाई जा सकती है या नहीं? पाकिस्तान ने तो एक अच्छे होस्ट की तरह जो है वो इस मर्तबा भारतीय वजीर खारजा को वेलकम किया, कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं थी, हालांकि उनकी तरफ पिछले साल जब बिलावल भुट्टो गए थे तो रवैया कुछ इतना अच्छा नहीं था। तो आपको लगता है कि भारत की तरफ से ये जो एक पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, इसके बाद कुछ लचक दिखाई जा सकती है? जी, लचक का तो इजहार होगी उनकी, अगर उन्होंने टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र एहतियातन और दबी अल्फाज में और फंसे ये अपने एक बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज में कर दिया, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी है। हमारा नाम तो लिया नहीं उन्होंने उसमें, उन्होंने जनरल बात की, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है उनकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन उसका अगर हमारा नाम ले लेते तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उसका जवाब देते। अब आ जाइए इस बात पर कि बात हमारी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब तक है उसमें अगर थोड़ी बहुत बड़ी तो 2 वजूहात मेरे तजज़िये के मुताबिक हो सकते हैं। भारत की एक तरफ से बहुत सख्त और शदीद भारत की इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफा प्रेशर पड़ा है कि कनाडा ने फाइनली जो उनके 6 बाकी जो रह गए थे उनको भी पर्सनल नॉन ग्रेटा करके निकाल दिया। यूएस के तरफ से भी उनको प्रेशर पड़ा है पूनम सिंह के असैसिनेशन अटेम्प्ट के सिलसिले में। कनाडा वो मुल्क है, दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगा कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट का सरबरा फ्लोर ऑफ हाउस में कहे कि फलाना मुल्क जो है उसने हमारे को इफेक्ट किया है और हमारे यहाँ कत्ल करवाया है। तो ये 2-4 प्रेशर जो आए हैं इंडिया पर, और साथ में इलेक्शन हार गए मकबूजा कश्मीर, 3 प्रेशर जो आए हैं, तो उससे अंदाजा ये हो रहा है कि थोड़ी सी कुछ मुलायमियत आएगी, जैसे कि अभी के लहजे में, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि लेकिन मोदी सरकार में मुश्किल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जबील अहमद हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बहाली के इम्कानात के ऊपर।